अब जरा इकोनॉमी के ऊपर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं। मैं लगातार आपको इसलिए बताता हूं कि ये नुकसान लगातार हो रहा है। इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया प्राइवेट टीवी चैनल को, निजी टीवी चैनल को, और उसमें इसहाक डार साहब ने जो बात की है वो ये की है कि मिफ्ता इस्माइल से पूछें कि 6 माह में वो क्या करके गए हैं। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त जो लिख रहे हैं आर्टिकल्स, वो उनमें इसहाक डार की पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं काम ठीक कर रहा था, इसहाक डार ने आगे पाकिस्तान की इकॉनमी को डबो दिया है। इसहाक डार साहब ये पूछ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल से पूछेंगे वो 6 महीने के अंदर क्या करके गए हैं। वो हमारी पार्टी के हैं तो मैं पब्लिक फोरम पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन दोनों के इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार पे डाल रहे हैं और इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल पे डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों इमरान खान पे नहीं डाल रहे हैं। इससे पहले ये दोनों इमरान खान पे डाला करते थे, अब ये दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि लोगों को ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो जो इकोनॉमी की तबाही हुई है पाकिस्तान की, उसके लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इन दोनों को याद रखिएगा और इनके सहूलतकारों को जरूर याद रखिएगा, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद एयरफोर्स 1 के अंदर बुलवा के मफरूर इश्तिहारी को वजीर बना के ये दूसरा तोहफा दिया है। तो ये 2 तोहफे उन्होंने पाकिस्तान की कौम को दिए, जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को डबो कर रख दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। एक और खबर यह है कि पाकिस्तान के पास जो $7.5 अरब मौजूद थे, उनमें से $1 अरब की अदायगी अब की गई है। गालिबन वहीं से अदायगी की गई है, क्योंकि और कोई जगह मुझे अभी समझ नहीं आ रही, वहीं से हो सकती है। स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी कर दी गई है 3 दिन पहले, तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। अब अगर 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते ये सिचुएशन चलती है, आप तनख्वाहें दे रहे हैं, आप मुल्क को चला रहे हैं, और किन चीज़ों पे चला रहे हैं कि आप बिजली के बिल इकट्ठे कर रहे हैं, या आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, या आप बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ा के आप उसमें से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। यही आपके पास वाहिद तरीका है इस वक्त पैसे इकट्ठा करने का, अवाम की जेब के ऊपर डाका डाल के। अगर आप ये पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए ज़्यादा, तो अगले 1 महीने के बाद पाकिस्तान के पास अकाउंट में सिर्फ वो पैसे बचेंगे जिनको पाकिस्तान खर्च नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब ने तौसीह कर दी है, जो $3 अरब उन्होंने पाकिस्तान के अकाउंट में रखे हुए हैं, 3% के सूद के ऊपर वो पैसा पाकिस्तान के पास रहेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उन्होंने शर्त रखी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, तो ऐसी सूरत में सऊदी अरब का ये $3 अरब पाकिस्तान को फौरन वापस करना पड़ेगा, जबकि चाइना के पैसे पड़े हुए हैं, वो भी आप खर्च नहीं कर सकते। तो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की इकॉनमी को यहां पे पहुंचाया है, और लगातार जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात कम होती चली जा रही है। यानी ये मसला और बढ़ेगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो बाहर से जो पैसा भेजते हैं, वो भी उन्होंने कम कर दिया है। तो इस तरह डार साहब की और मिफ्ता इस्माइल साहब की सहूलतकारों की मेहरबानी से इन्होंने जो किया है पाकिस्तान में, उसका खुमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। कहां पाकिस्तान पहुंच गया था, टेक ऑफ कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, और पाकिस्तान के सारे अदादुशुमार मुस्बत आ रहे थे पूरी दुनिया से, और अब कहां ये पाकिस्तान को लेकर आ गए। बदकिस्मती है, लेकिन अब भी अगर दुरुस्त फैसले हो जाएं तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये मुल्क दोबारा खड़ा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।